दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पृथ्वी पर दिन रात कैसे होती है, पृथ्वी का उसके अक्ष से झुकाव कितना है, पृथ्वी का कक्षा तल से झुकाव कितना है। ठीक है ना, ये तीन चीज़ों पर आज हम खुल के बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी, ठीक, ये हमारी ध्रुव जो अक्ष है, ठीक ना, ये अक्ष है हमारी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब देखिए पृथ्वी के बीचों बीच में और एक लाइन खींची जाएगी अगर समतल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय समतल। ठीक ना, ये जो लाइन खींची गई है, ठीक, कक्षा के समतल, इसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय समतल। और देखिए एक ऊपर की तरफ लाइन खींची गई है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं कक्षीय लंब। ठीक, कक्षीय लंब। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया अक्ष। अब अक्ष का ये जो कक्षीय लंब है उससे जो दूरी है ना, यहाँ पे जो कोण बनता है यह 23.5 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, कितने डिग्री कोण बनता है? 23.5 डिग्री, यानी कि पृथ्वी की सीधाई ये हो गई और हमारा अक्ष जो है कितने डिग्री कोण पर झुका है? 23.5 डिग्री। यहाँ पे समझ आ गया, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं 23.5 डिग्री। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा और समीप करके दिखा देता हूँ। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, देखिए 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक, अब हो गया पृथ्वी का कक्षा तल से झुकाव कितना है, कक्षा समतल से झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन एक खींचा गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, एकदम देखिए, जब तक आप चीज़ों को देख के नहीं समझेंगे ना तब तक कोई समझना नामुमकिन है। मतलब वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, और अगर आप पिक्चर देख के समझते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे। इसलिए मैं एनसीईआरटी की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं आपको लाता रहता हूँ, पिक्चर एकदम प्रूफ के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए पृथ्वी का कक्षा समतल से झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं, कक्षा समतल से झुकाव 66.5 डिग्री है। ये हो गया हमारा लंब और ये कक्षा समतल। ठीक, 66.5 डिग्री, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी है। यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री का कोण है, ये अक्ष हो गया और ये लंब हो गया, यानी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है और कक्षा समतल से 66.5 डिग्री। ये दो चीज़ हो गई। ठीक, हो गए। अब देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। अक्सर हम सूर्य को लेते हैं, अगर किसी से पूछिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य किधर है, तो बोलेगा सूर्य इधर है। अरे भाई सूर्य इधर नहीं, सूर्य इधर होता है, समझे? तो दोस्तों सूर्य किधर होता है? इधर होता है, हमारे दाहिने साइड। ठीक, दाएं साइड हमारा सूर्य होता है। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, घूर्णन गति यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष, ये हो गया हमारा अक्ष, पृथ्वी का अपने अक्ष, इसके चारों ओर घूमना, इसके चारों ओर घूमना घूर्णन गति हो है। ठीक ना, तो पृथ्वी के अपने अक्ष के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती हैं। किसके कारण दिन और रात होते हैं? किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। इसे दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि दिन और रात होता है इसलिए इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन गति का एक उदाहरण बोला जाए तो क्या दीजिएगा, तो लट्टू का घूमना एक उदाहरण है घूर्णन गति का। ठीक, कैसा लट्टू घूमता है? इस प्रकार लट्टू जो घूमता है ना, अपने के अक्ष के चारों ओर ही घूमता है, हाँ उसी प्रकार घूमता है। अब क्या है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक, स्थिर है। अब देखिए ये जो हो गया पृथ्वी का अक्ष, तो जिस ओर सूर्य की किरणें जिस ओर पड़ेगा उस ओर दिन, और उसके विपरीत दिशा में रात होती है। ठीक, सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस ओर पड़ता है उसे दिन, और पृथ्वी को जो होता है विपरीत दिशा में रात होती है। तो घूर्णन गति पृथ्वी घूमते रहती है। ठीक ना, इसी के कारण दिन और रात होती है। यहाँ पे और एक चीज़ जानेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो पृथ्वी कितना स्पीड से घूमता है अपने अक्ष के चारों ओर, जो है ना, कितना स्पीड से घूमता है, तो पृथ्वी ना कितना स्पीड से घूमता है? 1600 किलोमीटर एक घंटे में घूमती है। 1600 किलोमीटर की स्पीड से, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। समझ रहे हैं ना, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ लीजिए। ठीक ना, इतने स्पीड से घूमती है, फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता भाई? ठीक ना, जब पृथ्वी इतना स्पीड से घूम रहा है और उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक ना, पृथ्वी के ऊपर में, अंदर में नहीं हम लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर में, ठीक, तो हम बैठे हैं, फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता है? इतना स्पीड से पृथ्वी घूम रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि इसके सामने नगण्य हैं, कोई गिनती नहीं आती है, इसलिए हम लोग को महसूस नहीं होता है। और एक चीज़ फिर से रिपीट करा दूँ जल्दी से, ठीक ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव है। कक्षा समतल से झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक ना, और जो दिन और रात को बांटने वाली वृत्त होती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक, और घूर्णन गति की कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है। ठीक, इतने सारी चीज़ें आज हम जान लिए।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और लगता है कि किसी दोस्त को शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए, ठीक ना।